हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बुक एनसीईआरटी क्लास 12th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी। हमने ऑलरेडी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, नेचर ऑफ मैनेजमेंट जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं अगर आपको वो सारी वीडियोस भी समझनी है। चलिए बात करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। दोस्तों, मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल टर्म है जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को डिफाइन करता है जो एक एंटरप्राइज में इंडिविजुअल परफॉर्म करते हैं, और ये इंडिविजुअल हायरार्की में बंधे हुए होते हैं। इस हायरार्की में हर इंसान अपने स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए उस इंसान को कुछ अथॉरिटी या डिसीजन मेकिंग का राइट दिया जाता है। ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप सुपीरियर्स और सब ऑर्डिनेट्स के बीच में होता है, जो एक बॉन्ड क्रिएट करता है जो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल्स में हेल्प करता है। पहले बात करते हैं टॉप मैनेजमेंट की। दोस्तों, टॉप मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव का ग्रुप होता है, जिससे चेयरमैन, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे लोग होते हैं। ये टीम मैनेजर्स का ग्रुप होता है जो अलग अलग फंक्शनल एरियाज जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा को लीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर या वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग का, इनका प्राइमरी टास्क अलग अलग एलिमेंट को इंटीग्रेट करना और डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट करना है। टॉप लेवल मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं और फर्म के सर्वाइवल के लिए स्ट्रैटेजी और गोल्स बनाते हैं। इनका काम ऑर्गेनाइजेशन की हर एक्टिविटी और उसके सोशल इम्पैक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टॉप मैनेजर्स का काम कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रेसफुल है और इसमें लॉन्ग आवर्स और कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जितने बड़ी पोस्ट, फॉर एग्जांपल टॉप मैनेजमेंट की बात करें, उतनी ज़्यादा अथॉरिटी, उनका इतना हक है वो सबको ऑर्डर दे सके। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोशल इम्पैक्ट के लिए। काम होता है स्ट्रैटेजीज और गोल्स को बनाना, और वो इन गोल्स को नीचे वाले डिपार्टमेंट, मिडिल मैनेजमेंट को थोप देते हैं। तुम्हारा काम है गोल्स को अचीव करना, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई। जितनी बड़ी पोस्ट उतनी ज़्यादा अथॉरिटी, और जितनी पोस्ट है उतनी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी उन गोल्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनका मेन काम है गोल्स बनाना, स्ट्रैटेजीज बनाना, लोगों तक, बल्कि ये डाउनवर्ड तक, सबऑर्डिनेट्स वर्कर तक वो गोल को पहुंचाना। का काम स्ट्रेसफुल होता है क्योंकि ये पूरे एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं कि अब मार्केट में क्या प्रोडक्ट चल रहा है, लोगों की क्या नीड बदल गई है, क्या नया ट्रेंड आया है। तो ये सब जो है ये लोग एनालाइज करते हैं ये स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंडर। अब बात करते हैं मिडिल मैनेजमेंट की। ये टॉप और लोअर लेवल मैनेजर्स के बीच का लिंक होते हैं। मतलब कि टॉप मैनेजमेंट कोई ऑर्डर देगा लोअर मैनेजमेंट के लिए कि वर्कर्स को ये काम करना है, तो कौन कन्वे कर रहा है? मिडिल मैनेजमेंट। ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स ये सुपीरियर होते हैं, सबऑर्डिनेट भी होते हैं। इन्हें डिवीजन हेड के नाम से भी जाना जाता है, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर। मिडिल मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट के प्लान्स और स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट और कंट्रोल करते हैं, और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की एक्टिविटीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स मतलब उनके जो नीचे लेवल के जो लोग हैं, काम कर रहे हैं, इनका मेन काम होता है टॉप मैनेजर्स के प्लान्स को कैरी आउट करना। इसके लिए इन्हें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसी को इंटरप्रेट करना, जूनियर्स को
टॉप मैनेजमेंट ने तो ये रूल्स और प्लान्स बनाए हैं, तुम्हें इसके अकॉर्डिंग करना है। तो ये मैसेज कौन पहुंचा रहा है? मिडिल मैनेजमेंट। इसके अलावा अपने डिपार्टमेंट में ज़रूरी पर्सनल को इंश्योर करना, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना कि किस किस को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है और किसको क्या ड्यूटी देनी है। इसके अलावा ये लोगों को मोटिवेट करते हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं ताकि वो गोल्स को अचीव कर सकें। और इनका मेन जो काम होता है वो हर एक डिपार्टमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, इनके बीच में एक स्मूथ फंक्शनिंग बनी रहे, ये काम इनका होता है मिडिल मैनेजमेंट का। इनके पास अथॉरिटी कितनी है? ये टॉप मैनेजमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकते, लेकिन ये लोअर मैनेजमेंट को, वर्कर्स को, ऑपरेशनटिव जो मैनेजमेंट होता है उनको ऑर्डर दे सकते हैं। अब बात करते हैं सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी लेवल में फोरमैन और सुपरवाइजर होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लोवेस्ट लेवल पे काम करते हैं। पहले तो हो गया टॉप मैनेजर, जो मालिक हो गया कंपनी का, जिसने बोर्ड मेंबर्स रखे हैं, सीएफओ, सीईओ, सीओओ, सीएमओ। उसके नीचे आ गए मिडिल मैनेजमेंट जो कि मैनेजर्स है, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर। उसके बाद आ गए लोअर और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, इसमें सुपरवाइजर आ गए। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स लिख पाएंगे। बात करें सुपरवाइजरी की, ये सुपरवाइजर वर्कफोर्स के एफर्ट को डायरेक्टली देखते हैं। इनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। जो प्लान्स टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाए गए होते हैं ये उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जो वर्कफोर्स है, जो एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाती है, उन लोगों के साथ ये लोग काम करते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। उन लोगों की जो नीड्स है, डिज़ायर्स है, उसको टॉप लेवल तक पहुंचाना ये सुपरवाइज़र का काम होता है। कैसे पहुंचाएंगे? डायरेक्ट तो टॉप मैनेजमेंट को नहीं बोलेंगे ना, वो पहले बोलेंगे मिडिल मैनेजमेंट को, फिर वो लोग बोलेंगे जी सीईओ को, फिर वो बताएगा कंपनी के मालिक को कि एक वर्कर की ये दिक्कत है, पूरी यूनियन की ये दिक्कत हो रही है, सैलरी इंक्रीज़ करो, टाइम कम करो। ऐसे ऐसे इश्यूज़ जो होते हैं कंपनी के अंदर, वो जो सारे जो इश्यूज़ हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, वो वर्कफोर्स की जो प्रॉब्लम्स है वो ये लोग बताते हैं आगे ऊपर मैनेजमेंट को। ये एफर्ट्स के थ्रू आउटपुट की क्वालिटी मेंटेन होती है, मटेरियल का वेस्टेज मिनिमाइज होता है क्योंकि ये लोग वर्कफोर्स के साथ बैठे रहते हैं। ये उन्हें बताते हैं कि इतनी रिसोर्स में तुम्हें इतना काम करना ही करना है, तुम्हें वेस्टेज नहीं करनी है। और ये सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन भी यही लोग करते हैं। अब वर्कफोर्स जो काम कर रही है मशीनरीज पे, तो ये सुपरवाइज़र की ड्यूटी है कि नहीं है कि अगर मशीनरी ख़राब है तो वो टॉप मैनेजमेंट को, मिडिल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करे। तो ये जो सुपरवाइज़र होता है इसकी ड्यूटी होती है एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी एश्योर करना, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना। इसके अलावा वर्कफोर्स के हार्डवर्क, डिसिप्लिन, लॉयल्टी पर वर्कमैनशिप और आउटपुट की क्वांटिटी डिपेंड करती है। ये 3 लेवल है मैनेजमेंट की। जितने ऊपर के लोग, जितनी हायर पोस्ट उतनी ज़्यादा अथॉरिटी, जितने नीचे जाओगे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि आपको ऊपर लेवल वाले मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ता है। टॉप मैनेजमेंट ने तो बोल दिया जी गोल पूरे करने हैं, लेकिन जवाब जो है मिडिल मैनेजमेंट को टॉप को देना पड़ेगा, लोअर को मिडिल मैनेजमेंट को देना पड़ेगा, वर्कफोर्स को अपने सुपीरियर को देना पड़ेगा, सुपरवाइज़र को। उतनी अथॉरिटी जो है कम होती रहती है जैसे जैसे नीचे जाते रहते हैं हम इस हिरार्की में, और उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती रहती है जब हम इस हिरार्की में ऊपर की तरफ जाते हैं। आई होप आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की। दोस्तों ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे पूरे पूरे चैप्टर बेस्ड है, लेकिन इसको हम इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग का मतलब है एडवांस में डिसाइड करना कि क्या काम करना है और कौन करेगा, वॉट इज़ टू बी डन एंड हु इज़ टू डू इट। इसमें पहले से ही गोल सेट करना और उन्हें अचीव करने का एक इफ़ेक्टिव तरीका डेवलप करना मौजूद होता है। एग्जाम्पल के तौर पे
तो हमने शुरू में एक केस स्टडी डिस्कस करी थी। स्मिता की ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था कैंडल्स का प्रोडक्शन और सेल। उसे डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी क्वांटिटी, वैरायटी और कलर्स बनाने हैं और सप्लायर्स से परचेज के लिए रिसोर्सेज एलोकेट करनी है, कितनी खरीदनी है। प्लानिंग से प्रॉब्लम्स जो है प्रिवेंट नहीं हो सकती, लेकिन प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट करके उनके लिए एक प्लान बना सकते हैं, इमरजेंसी प्लान बना सकते हैं जो ज़रूरत पड़ने पर यूज़ किया जा सके। तो याद रखिएगा कि प्लानिंग का मतलब होता है कि एडवांस में पता करना कि क्या काम करना है और कौन वो काम करेगा। और ये जो गोल अचीव करना होता है, ये एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में करना होता है। हम प्लानिंग के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को और ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जिसमें ड्यूटीज़ असाइन करना, टास्क ग्रुप करना, अथॉरिटी इस्टेब्लिश करना और रिसोर्सेज को एलोकेट करना होता है ताकि स्पेसिफिक प्लान को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन क्या काम कर रहा है, के पास कौन सी अथॉरिटी है, कौन से रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज में पैसा हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, काफ़ी अलग चीज़ें भी हो सकती है, चार भी हो सकता है। क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है, कौन सी ड्यूटीज़ किसको असाइन करनी है, ये काम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन करता है। जब एक स्पेसिफिक प्लान स्टैब्लिश हो जाता है, गोल को अकम्प्लिश करने के लिए हमने प्लानिंग कर ली, तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज को एग्जामिन करते हैं जो इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजिंग ये डिसाइड करता है कि कौन सा टास्क कहाँ, कब और कौन करेगा। इसमें टास्क को मैनेजेबल डिपार्टमेंट्स या वर्क यूनिट में ग्रुप किया जाता है और अथॉरिटी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया जाता है। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स से वर्क अकम्प्लिश करना इजी हो जाता है और ऑपरेशन की एफिशिएंसी और रिजल्ट की इफ़ेक्टिवनेस प्रमोट होती है। अलग अलग बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग अलग स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, जिनके बारे में अब नेक्स्ट चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट फंक्शन है स्टाफिंग। स्टाफिंग का सीधा मतलब है राइट जॉब के लिए राइट पीपल को ढूंढना। मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंश्योर करने की राइट क्वालिफिकेशन वाले लोग राइट प्लेस और राइट टाइम पर अवेलेबल हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। इसको ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी कहा जाता है और इसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट और ट्रेनिंग जैसे प्रोसेस शामिल होते हैं। हम स्टाफिंग को भी नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कोई एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, उसे सिस्टम एनालिस्ट और प्रोग्रामर्स चाहिए होते हैं ताकि वो अपने गोल को अचीव कर पाए। तो अगर वो किसी बीकॉम वाले को रख लेंगी, डॉक्टर को रख लेंगे, पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की नॉलेज नहीं हो तो वो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, स्टाफिंग का मतलब है फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। नेक्स्ट फंक्शन है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब है एम्प्लॉयज़ को असाइन करना, टास्क को इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना। इसके लिए ऐसी एटमॉस्फेयर इस्टेब्लिश करनी पड़ती है जो एम्प्लॉयज़ को अपना बेस्ट देने के लिए इंकरेज करे। मोटिवेशन और लीडरशिप डायरेक्शन के की कंपोनेंट्स हैं। डायरेक्टिंग में इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना और एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करना भी शामिल है। वर्कर्स को मोटिवेट करने का मतलब है ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें उनका काम करने का मन हो। लीडरशिप का मतलब है दूसरों को इन्फ्लुएंस करना ताकि वो लीडर के कहने पर काम करे। एक अच्छा मैनेजर एम्प्लॉयज़ को प्रेज़ करता है, क्रिटिसाइज करता है ताकि वो अपना बेस्ट दे सके, अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ कंपनी को, कंपनी के गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके। कंट्रोलिंग में परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करना,
करंट परफॉर्मेंस को मेजर करना, उसे सेट स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे करेक्टिव एक्शन लेना ज़रूरी होता है। यहाँ मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ और आउटपुट क्रिटिकल है सक्सेस के लिए, उन्हें कैसे और कहाँ मेजर किया जाए और करेक्टिव एक्शन लेने का अथॉरिटी किसके पास हो। ये सारी चीज़ें कंट्रोलिंग के अंडर आती है, कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर आती है। बेसिकली इन शॉर्ट, जो हमने शुरुआत में प्लानिंग के टाइम में एक परफॉर्मेंस को सेट किया था, एक गोल को सेट किया था, उसको हमारी जो करंट परफॉर्मेंस है, जो कंपनी स्टार्ट होने के बाद हमने की है, उससे कंपेयर करना होता है। और अगर उसमें कोई एरर्स होते हैं, कोई कमियां होती है, तो उसको ढूंढ कर पूरा करते हैं। दोस्तों, मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शंस जनरली इस सीक्वेंस में डिस्कस किए जाते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। लेकिन रियलिटी में मैनेजर्स कभी भी इन फंक्शंस को अलग अलग परफॉर्म नहीं करते। एक मैनेजर की एक्टिविटी इंटर रिलेटेड होती है और अक्सर ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि एक फंक्शन ख़त्म हुआ और दूसरा शुरू हो गया। तो ये ज़रूरी नहीं है मैनेजर इसी सीक्वेंस में इन फंक्शन को परफॉर्म करे। आपको इसी सीक्वेंस में इन्हें याद ज़रूर करना है। हम इन सारे फंक्शंस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कि लिमिटेशन, इनके प्रोसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस और उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में।